31 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 3131 क्या कहता है पढ़ना एक बार। 31 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। कौन पार्टनर है? माधव, राघव और पूरव। क्या रेशियो है? 3:1:1। बैलेंस शीट 31 मार्च की गिवन है। पुरु चल बसा। पुरु जो 1/5 का पार्टनर है वो चल बसा। सर कब चल बसा? कोई डेट गिवन है? कब गिवन है? 30 सितंबर को। तो टाइम कितना है उसका मरने का? 6 महीने, आधा साल कंप्लीट करके गया है। ठीक है जी। तो सबसे पहले पुरु का कैपिटल डाल दो, बाय बैलेंस बीडी। पुरु को कितने पैसे देने हैं बोलो? पुरु को देने हैं 40,000। बाय जनरल रिजर्व पड़ा है, पुरु को 50,000 है तो 10,000 दे दो, 1/5 हिस्सा है ना उसका। और बैलेंस शीट में कुछ नहीं पड़ा। पहला पॉइंट पढ़ो। पहले पॉइंट में कहता है उसको उसका कैपिटल दे दो। मैं कहा आपसे बिना पूछे ही दे दिया, हमें पता है वो देना है। सेकंड पॉइंट में पढ़ो क्या लिखा है। पढ़ो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है। शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे देना है अपने। और पिछले साल का प्रॉफिट कितना है बताओ? कहां लिखा हुआ है? नीचे पढ़ो। पुरु शेयर ऑफ प्रॉफिट वॉज 3,000 रुपए। उसने बात ही खत्म कर दी। उसने आपको सीधा बता दिया कि पुरु का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 3,000 रुपए। कितना है पुरु का शेयर ऑफ प्रॉफिट? तो बाय P&L सस्पेंस अकाउंट से करंट ईयर का प्रॉफिट कितना देने वाले हो आप पुरु को? 3,000। उसने काम ही खत्म कर दिया ना, सीधा कैलकुलेट करके ही दे दिया नीचे। सेकंड पॉइंट में वो कहता है पुरु को प्रॉफिट दिया जाएगा पिछले साल के बेसिस पे, और नीचे उसने बता दिया कि पुरु का हिस्सा बनता है प्रॉफिट में कितना, और पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना है बोलो? 50,000। कितना है बोलो? थर्ड पॉइंट पढ़ो। गुडविल को कैसे कैलकुलेट करोगे? 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 साल। तो गुडविल निकालो, कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? तो फर्म गुडविल कितनी आ गई? 1.5 लाख में पुरु का शेयर कितना होगा? पुरु का शेयर होगा 1.5 लाख में 1/5, दैट इज कितने पैसे? ये 30,000 उसे कौन देगा? आर और पी कौन सी रेशियो में? सॉरी एम और आर। पी तो चल बसा, तो कौन सी रेशियो में देंगे? अपनी गेनिंग रेशियो में। तो 22,500 रुपए और 7,500 रुपए। 22,500 और 7,000, यस और नो? 22,500 और 7,000। तो लिखो यहां पे कौन देगा? बाय एम्स कैपिटल और बाय आर कैपिटल। 22,500 और 7,500 रुपए। यहां तक किसी को कोई डाउट? 22,500 और 7,000 क्लियर है यहां तक? आगे चल सकता हूं? और कुछ देना है सर? और नीचे दे रखा है कि पुरु की ड्राइंग, अच्छा आईओसी देना है। क्या देना है हमें उसे? 2 आईओसी दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 रुपए पे 12% आईओसी देना है। कितने महीने काम करके गया है वो? सिर्फ उसका कैपिटल बिजनेस में कितने इन्वेस्टेड रहा? 6 महीने ना। 6 महीने बाद तो मर गया। तो 40,000 का 6% 2,400 रुपए आ गया सीधा सीधा। तो ये भी कहां से दोगे? P&L सस्पेंस अकाउंट से आईओसी दोगे। मैंने आपको बताया था ना, करंट ईयर का जो भी प्रॉफिट देते हैं वो कहां से देते हैं? करंट ईयर की जो भी अप्रोप्रिएशन होती है वो कहां से देते हैं? P&L सस्पेंस से। क्योंकि अभी हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना नहीं सकते। वो तुम कब बनाएंगे? अगले साल 31 मार्च को। तो कितने देने हैं उसको बताना? 2,400 रुपए देने हैं। कितने देने हैं उसको? 2,400 रुपए देने हैं। सबसे नीचे पढ़ो। भाई ने ड्राइंग करी है पुरु ने। पुरु है ना ये जिसकी डेथ हुई है? पुरुष कैपिटल ड्राइंग्स कितने की ड्राइंग्स करी है? 10 है 5 है? 10,000 की ड्राइंग करी है उसने। 10,000 की क्या करी है? ड्राइंग करी है। तो यहां से क्या निकाल लोगे? बस पुरुष एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है बताना? 40 10 50 50 और 30 80 85,400 85 10 काटोगे तो क्या आएगा?
75,400 आंसर आ रहा है 75,400, ये आ रहा है 75,400 आ रहा है। जीरा जी आपके सामने पूरे का पूरा क्वेश्चन, ये 3 नंबर 4 नंबर बार बार कह रहा हूँ 3-4 नंबर में पेपर में आएगा ही आएगा।